ये बात हो गई। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अब चूंकि मैं YouTube के लिए रिकॉर्डिंग यहां से कट करूंगा, इसलिए आगे से मैं इस तरह शुरू करूंगा जैसे हमारी मीटिंग अभी शुरू हुई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हम अपना आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। फायजा इसका जवाब लेक्चर के एंड पे देता हूँ। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो कि मेरे स्टूडेंट्स का मुझसे आता है, जो कि पढ़ते हैं मुझसे। एंड मैं चूंकि अपने स्टूडेंट्स को जब कंटेंट स्ट्रेटजीज के बारे में बताता हूँ, कंटेंट स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ाता हूँ, तो मैं एंटिटीज को और सिमेंटिक एसईओ को जहन में रखते हुए स्ट्रेटजीज बताता हूँ कि आपको इस तरह से काम करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स विद द क्वेश्चन कि सर, क्या हम एआई से कंटेंट जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एंड इसके ऊपर मेरे आंसर को अक्सर अक्सर कंट्रोवर्शियल लिया जाता है कि सर, आप एक तरफ एक चीज कहते हैं, एक तरफ दूसरी चीज कहते हैं, और आपका कोई जो है ना इसके ऊपर कोई सख्त स्टांस नहीं है। एंड मैं हमेशा से कहता हूं कि मेरा सख्त स्टांस मौजूद है, बट आप वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज को, इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि मेरा क्या स्टांस है ऑन एआई कंटेंट बीइंग जनरेटेड, ऑन एआई कंटेंट बीइंग जनरेटेड। या आप एआई कंटेंट को अगर यूज करना चाहते हैं तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं इस स्टांस को एक्सप्लेन करूंगा। आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि मैं एआई कंटेंट को किस पर्सपेक्टिव से देखता हूं और इसके बारे में मेरा क्या स्टांस है। और मेरे स्टांस को मैं देखता हूं इस वजह से नहीं मान लें, उसके पीछे लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, चीजें दिखाऊंगा। समझ आए तो मानिएगा, नहीं तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, पता है आपको। आई एम ओपन टू डिस्कशन ऑलवेज। सो मैं ये कहता हूं कि इट डजेंट मैटर, एंड आई एम गोना रिपीट इट, इट डजेंट मैटर कि आप कंटेंट कहां से जनरेट करवा रहे हो, वेदर इट्स फ्रॉम एआई, वेदर इट्स फ्रॉम अ रीराइटिंग टूल, वेदर इट्स ह्यूमन रिटन, इट डजेंट मैटर, as long as the the content you are generating is fulfilling the intent for the user and Google और सर्च इंजन, इट इज परफेक्ट। मैं इसको उर्दू में भी आपको कह देता हूं। मेरा ये स्टांस है एआई कंटेंट के ऊपर कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कंटेंट कहां से जनरेट करवा रहे हो, चाहे वो आप किसी रीराइटिंग टूल से जनरेट करवा रहे हो, चाहे वो आप किसी एआई से लिखवा रहे हो, चाहे आपका कोई राइटर, ह्यूमन राइटर लिख रहा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपका कंटेंट सर्च इंजन के और आपके यूजर के इंटेंट को फुलफिल कर रहा है, तब तक वो कंटेंट मेरी नजर में ठीक है। अब आप लोग जब कंटेंट एआई से जनरेट करने की बात करते हैं, जब आप लोग कंटेंट को एआई के थ्रू चर्न आउट करने की बात करते हैं, ठीक है, मासूमा थोड़ा सा रुक जाएं, यही तो आप लोग सुन रहे हैं। तो आप लोग क्या करते हैं कि आप एक शिटी किस्म का प्रॉम्प्ट लेते हैं, एक कॉपी पेस्टेड प्रॉम्प्ट लेते हैं, एंड यू पुट इन योर कीवर्ड इन दैट प्रॉम्प्ट। वो प्रॉम्प्ट आपको किसी कोर्स में मिला होता है, वो प्रॉम्प्ट आपको किसी यूट्यूब वीडियो पे मिला होता है, कोई हिडन जेम होता है। एंड आई सी पीपल मिसलीडिंग पीपल, एंड मुझे अफसोस होता है कि थंबनेल्स बने होते हैं। अब एक ऐसा प्रॉम्प्ट आप ले लो कि जिसके जरिए आप जितना मर्जी कंटेंट जनरेट करो, ये थंबनेल है एंड देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूज, नीचे प्रॉम्प्ट का लिंक एंड पीपल आर कॉपिंग इट। अगर आप इस तरह से कंटेंट जनरेट कर रहे हो एआई का कंटेंट पैनलाइज होगा, आपकी वेबसाइट नहीं कामयाब होगी, नहीं कामयाब होगी, नहीं कामयाब होगी। सिंपल एज दैट।
बस बात खत्म हो गई। मैं इसके ऊपर बहस नहीं करता आपसे। ये मेरा सिंपल सा स्टांस है इसके ऊपर। हाँ, आप इस तरह से कंटेंट जनरेट कर रहे हो कि भाई आपका कंटेंट हर तरह से सर्च इंजन और यूजर दोनों के इंटेंट को फुलफिल कर रहा है। क्योंकि देखो, पहले सर्च इंजन उस कंटेंट को समझेगा, फिर वो लेके जाएगा उसको किसके आगे? यूजर के आगे। अगर आपका कंटेंट इस तरह से कि उसके अंदर एंटिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है, वो कंप्लीट तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, आप एआई से ऐसा कंटेंट जनरेट कर सकते हो, सत बिस्मिल्लाह आप करो, मुझे यह कंटेंट मंजूर है। बट अगर आप ये नहीं कर रहे हो, और आप अपने दिल पर हाथ रख के जवाब दो कि क्या आप जो कंटेंट जनरेट करते हो वो इस तरह से नहीं होता है कि आपने एक प्रॉम्प्ट लिया, उसमें कीवर्ड रिप्लेस करा एंड दैट्स इट। बहुत बड़ा एक बहुत डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होता है, चार चार सफों के, तीन तीन सफों के लोगों ने टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं प्रॉम्प्ट्स के। इस तरह के प्रॉम्प्ट्स पे आपका, तो फिर आपको शिटी कंटेंट ही मिलेगा और वो पैनलाइज होगा। और अगर पैनलाइज नहीं भी हो रहा तो आप गूगल की नजर से, ठीक है, इग्नोर हो जाएगी, चूंकि आप उस प्रॉम्प्ट को इतने डिटेल वाले को देखते हो आप ये। और अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछे कि क्या, ठीक है, कि क्या आप उस प्रॉम्प्ट को पढ़ते भी हैं? वो जो तीन लफ्जों का, तीन पेजेस का, चार पेजेस का, दो पेजेस का, डेढ़ पेज का प्रॉम्प्ट होता है, क्या आपने पढ़ा भी है उसके अंदर क्या है? कि क्या वो वाकई उस तरह का कंटेंट जनरेट कर रहा है जिस तरह की वेबसाइट, जिस तरह का इंटेंट आपका यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है, आपका सर्च इन एक्सपेक्ट कर रहा है? नो। और अगर 10% लोग पढ़ते भी हैं तो भी अगर आप वो कंटेंट, वो प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से काम नहीं होता है। तो मेरा स्टांस क्लियर है, एज लॉन्ग एज द कंटेंट दैट यू आर जनरेटिंग इज फुलफिलिंग द इंटेंट ऑफ द कंटेंट, मेरी तरफ से जहां मर्जी से कंटेंट लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ओके। सो सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या खुल गया? एक मिनट जी, एक मिनट। सो आप लोगों को इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप जिस कंटेंट को जनरेट कर रहे हो वो इन दो इंटेंट्स को फुलफिल कर रहा हो। अब मेरा आज का लेक्चर इस चीज के ऊपर नहीं है कि आपको ये कंटेंट कैसे जनरेट करना है, प्रॉम्प्ट्स कैसे जनरेट करने हैं, फलाना कैसे जनरेट, नो 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 नो। मेरा देखें, स्टूडेंट्स मुझे आके ये कहते हैं कि सर हमने एआई से कंटेंट जनरेट कर लिया है। अभी मैंने भी ये कहा ना कि तुमने कंटेंट जनरेट करा है वो एक शिटी कंटेंट है। मैं किस बेस पे ये कह सकता हूं कि तुमने जो कंटेंट जनरेट करा है वो एक शिटी कंटेंट है? या आप, अगर आपको एक प्रॉम्प्ट नजर आता है और आप चाहते हो उस प्रॉम्प्ट को यूज करना, लेकिन आपने मेरी बात सुन ली है, अब आप ये कहते हो, ठीक है, आप ये कहते हो कि मैंने इससे ये जो कंटेंट जनरेट करवाया है, मैं किस तरह से पता लगाऊं कि ये कंटेंट जो है ये सही है या नहीं है? तो हमारा आज का लेक्चर इस चीज के ऊपर है कि आप एआई से जो कंटेंट जनरेट करवा रहे हो, आप ये पता लगा सको कि मैंने जो कंटेंट जनरेट किया है इसकी क्वालिटी क्या है, क्या इस कंटेंट के अंदर वो इंटेंट फुलफिल होने के वो लवाजमात मौजूद हैं या नहीं हैं। तो आज का टॉपिक समझ में आ गया है? ये टॉपिक कितना हॉट टॉपिक है और कितना डिमांडिंग टॉपिक है जो कि मैंने आज के लिए चूज किया है। एंड क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया तकरीबन 1 से 1.5 माह पहले, एंड चूंकि मैं पाकिस्तान में इस वक्त शायद पहला बंदा हूं जो कि इस चीज को पढ़ा रहा हूं या इस बारे में बात कर रहा हूं, सो आई हैड टू फाइंड अ वे फॉर माई स्टूडेंट्स टू एक्चुअली आंसर इट। ये क्वेश्चन मुझसे मेरे स्टूडेंट ने ही लाइव क्लास में पूछा था। इससे पहले तक मैं एक्सपीरियंस को यूज करके, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके इस चीज को डिटरमिन कर रहा था बाय माय ओन नॉलेज, जो कि मेरे जहन में था। बट फिर मैंने आपको कहा कि टीचिंग क्या है कि जो मेरे जहन में है उसको इस तरह से दूसरे को बोलना कि वो उसको समझ ले। सो इट टुक मी लाइक, अगर आपको याद हो, एक क्लास थी, पता नहीं कौन से बैच की क्लास थी, तो मैंने उनको दिखाया भी कि आज मैं तकरीबन सुबह 7-8 घंटे से काम कर रहा हूं, मैं गूगल कोलैब में भी काम कर रहा था और मैं सब चीजों में काम कर रहा था। तो ना
बड़ा टाइम मुझे लग गया और अब मैं फिर आपके साथ काम कर रहा हूँ। पता नहीं मैं किस 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 बैच की क्लास पढ़ा रहा था, ऑन रिकॉर्डिंग मैंने उन्हें बताया। सो मैं उस दिन से काम कर रहा हूँ बैच टू। हाँ, आपके बैच में मैंने ये बात की थी ना सादिया, अगर आपको याद हो। मैंने ये बात की थी, बिल्कुल आप लोगों के बैच में की थी। 254 से फिर 257 वाला बैच होगा, ये चार बैचेस जो थे इनके अंदर। इस बैच में मैंने, सो इट, उस सब को करते 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 आई वाज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन इट एंड आई वाज, मुझे बड़ा, अब मुझे कुछ चीजें नजर आई बट वो इतनी टेक्निकल थी, मैंने कहा यार मैं ये स्टूडेंट को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, इसमें तो मुझे खुद पढ़ने में 3 दिन लग गए हैं। So it took me a lot of effort to actually compile this thing in order for you, कि जिसके अंदर आप इस चीज को कर सको एंड और इस चीज को आप समझ सको कि मैं जो कह रहा हूं वो दुनिया उसके ऊपर काम कर रही है। अगर पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा है तो मैं तो तुम्हें करवा रहा हूं ना, और फ्री में करवा रहा हूं। और ये मेरी 3 हफ्तों की मेहनत है। अब हम इस मास्टर क्लास की पेड क्लास बना देती है, बट नो, एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, इट वॉज अ प्रॉब्लम, आई हैड टू फाइंड अ वे एंड आई हैव, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म होता है, ये अल्लाह ताला की रहमत है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, कि आई हैव फाउंड अ वे, कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज को आपसे वो कर सकूं। सो आज की क्लास क्या है? एआई वर्सेस गूगल, टेस्टिंग एआई जनरेटेड कंटेंट अगेंस्ट एनएलपी बेंचमार्क्स। कि भाई आपने एक कंटेंट एआई से जनरेट करवाया है, अब आप ये चेक करना चाहते हो कि क्या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बेंचमार्क्स के मुताबिक ये कंटेंट सही है या नहीं है। इस चीज को करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दो तरीके क्यों हैं, पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, एक तरीका इसमें है काफी टेक्निकल, उसके लिए मुझे गूगल कोलैब में जाना पड़ा है, वहां से पाइथन का स्क्रिप्ट चैट जीपीटी के साथ जनरेट करना पड़ा है, और फिर इस पाइथन के स्क्रिप्ट को बकायदा गूगल कंसोल में सेटअप करना पड़ा है, बिलिंग गूगल का फ्री ट्रायल लेना पड़ा है ताकि उसके टोकन, एनएलपी टोकन्स को मैं यूज कर सकूं। और ये मुझे कुछ चीजें बताएगा यहां पर, ये स्क्रिप्ट मैं आपको, आप लोग इससे डेफिनेटली काम नहीं कर सकोगे। आप लोग अगर कर देखें, मैं डेफिनेटली, सॉरी, मैं किसी को इस बारे में नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं या अपनी शेखी नहीं, डेफिनेटली से मुराद मेरा ये था कि भाई देखें, ये एक बहुत टेक्निकल चीज़ है, इस एनवायरनमेंट को सेटअप करने में आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इसकी जगह एक दूसरा टूल यूज कर लें, जो कि बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स सिमेंटिक एसईओ के जो हैं, ठीक है, यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले समझाऊंगा ताकि मैं अपने लॉजिक को एक साउंड साउंड फाउंडेशन दे सकूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। अब प्लीज 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 मेरी बात को समझ लें कि इस चीज को करने में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व, जैसे कि प्रॉम्प्ट्स इन्वॉल्व हैं। मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको प्रॉम्प्ट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, इसके अंदर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स टू सेटअप दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व हैं, मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूं। सिर्फ अभी क्या पढ़ा रहा हूं, ये कि आप अपने एआई जनरेटेड कंटेंट को चेक कर सको कि क्या ये कंटेंट जो आप जनरेट कर रहे हैं सही है या नहीं है। ओके, सो यहां पर मेरे पास दो हैं, एक मैंने खुद से स्क्रिप्ट बनाया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जो कि मुझे यहां पर 3 चीजें देगा। एक एंटिटी देगा, एंटिटी की टाइप देगा, और उसका सेलियंस स्कोर देगा। सेलियंस स्कोर क्या होता है मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं। और मुझे ये टूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि मेरे पास, जो कि मैं अक्सर अपने आईडीएम के सेशंस में भी पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं इसको क्यों नहीं यूज कर रहा हूं। मैं इसको क्यों नहीं यूज कर रहा हूं, और मैं यहां से टेक्स्ट को क्यों, आप लोगों को मैं ये चीज यहां पर ही क्यों नहीं बता पाता हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एक टेक्स्ट, जैसे कि मैंने यहां पर एक प्रॉम्प्ट लिया हुआ है,
सो लेट मी, एक मिनट, मुझे अपना चैट जीपीटी खोलने दें, उसके अंदर उल्टी सीधी चीज़ें भी होती हैं, मैं ज़रा कन्वर्सेशंस देख लूँ कहीं ऊपर उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट में कर रहा होता हूँ तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ सही है, ओके। शेयर। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के सामने, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके। ओके, सो ये मेरा, सो यहाँ से मैंने एक ये प्रॉम्प्ट लिया है, एंड ये प्रॉम्प्ट एक सिंपल प्रॉम्प्ट है, एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल ब्लॉगिंग का बंदा, और जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हाँ ये लोग करते हैं, तो कसम ले ले, मैंने एक, मैं किसी का फिर नाम नहीं लूंगा, एक ऐसा गुरु जिसकी लोग पाँव पकड़ने को फिरती हैं, हाईली रिकमेंडेड कहते हैं, हाईली रिकमेंडेड कहते हैं, उसकी एक वीडियो देखी जो कि उसने अपलोड की हुई थी ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, वेयर आई वाज, मैं अब वीडियो का नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि पता लग जाएगा, वेयर ही वाज टीचिंग पीपल एसईओ थ्रू प्रॉम्प्ट्स, कि आप एआई से, आपको मैं ये प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूं, आप ये प्रॉम्प्ट्स ले लें, आप पूरी एसईओ सीख जाएंगे, एंड पीपल वर जस्ट प्रेजिंग हिम। वो इस तरह के प्रॉम्प्ट्स की बेस, और उस वीडियो के 500 800 व्यूज थे, 500 800 के व्यूज थे, 5 8 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी हुई थी, एंड आई वाज लाइक ओके, ठीक है, ठीक है। आ, तो लोग प्रेज कर रहे थे, सो व्हेन आई टेल यू कि हाँ लोग इस तरह के प्रॉम्प्ट्स यूज करके एसईओ कर रहे हैं और लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, आप मेरे से इस बात के ऊपर मान लें, मैं आपको झूठ बात नहीं कह रहा हूं। और आप लोग भी इस तरह के, आप कितना बड़ा प्रॉम्प्ट खुद से लिख लेते होगे यार, कितना बड़ा प्रॉम्प्ट आप खुद से ले, आप इतना ही प्रॉम्प्ट ले, 2 लाइनें और डाल लेते होगे इसमें, ठीक है। किसी का नाम नहीं ले, देखें ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है, मैं किसी कोर्स का, किसी टीचर का, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं प्लीज, ये बहुत डिसरिस्पेक्ट, मेरे लिए सब बहुत मोहतरम है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, वरना से देश के इस तरह से काम हो रहा है तो हो रहा है। सो मैं, आप लोग इस तरह का लिया और आपको कहा कि यहां पर आप अपना रिप्लेस कर लो कीवर्ड, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिखना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है। यहां पर मैंने ये प्रॉम्प्ट ऐसे लिया था, मैंने इसको कहा कि भाई ये तुम ले लो, अगर आप कोई और वर्जन चाहते हैं, 4.5 चाहते हैं, ये अभी आया हुआ है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ कर रहा हूँ कोड जनरेट करने के लिए, जो कोड मैंने आपको दिया था, ठीक है, वो मैंने ओ फॉर मिनी हाई यूज़ किया था, ठीक है। ये पता नहीं किसी ने, मीर ताहा ने, उल्टे सीधे किस्म के, अभी मीर ताहा, अभी इसके ऊपर बात करते हैं, इसके अंदर मुझे वैसी बड़ी चीज़ें नज़र आ गई हैं जो कि मुश्किल ख़राब हैं, खैर। अच्छा, अभी हम यहाँ पर ये मैंने एंटर कर दिया, सो ये मेरे सामने एक कंटेंट जनरेट हो गया है, एंड इट इज़, इट्स बिन जनरेटेड, 150 लफ्ज़ों का है। अब मैं इस कंटेंट को चेक करना चाहता हूँ कि वेदर दिस कंटेंट that is being generated from AI is good or not good or whatever, ठीक है। आ, नुमान अब्दुलरहमान, जो आपका दिल है भाई, मैं आप देखें, मेथड कोई भी हो सकता है, बट उसको वेरी, देखो मैं इस बात पे बहस नहीं कर रहा हूं कि तुम्हारा प्रॉम्प्ट गलत है, मेरा प्रॉम्प्ट ठीक है, मैंने पहले कहा है भाई, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ना बहस कर रहा हूं, ना मैं आपके प्रॉम्प्ट को गलत कह रहा हूं, ना मैं अच्छा कह रहा हूं, खुदा का वास्ता है, मेरे से इस क्लास में ये बहस नहीं करनी है, ना मैं आपके प्रॉम्प्ट को अच्छा, मैंने कहा है कि आपका प्रॉम्प्ट गलत है, वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज टू वेरीफाई कि भाई हाँ तुम्हारा कंटेंट, तुम किसी भी कंटेंट चाहे आपके मेथड से जनरेट कर रहे हो, नुमान जो आपने मुझसे यहाँ पर चैट में कहा है कि भाई हम इसको ये कहते हैं कि तुम डीप रिसर्च करो, काफी सारे ब्लॉग्स का पढ़ लो और वो कर लो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम किसी भी प्रॉम्प्ट से जनरेट करो, बस उसे वेरीफाई कर सकते। तो 2 तरीकों से वेरीफाई कर सकते हैं, एक तो ये है कि मैं इसी स्क्रिप्ट को रन करूं और यहां पर अपने कंटेंट को रिप्लेस कर दूं, और दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट रेजर, एक टूल है, इसके अंदर जाके, ये एंटिटी एनालाइजर टूल है, इसको आप फ्री साइन अप कर सकते हैं,
जो कि सबसे आसान तरीका, और मैं कहूँ चाहूँगा कि आप लोग यही यूज़ करें। यहाँ पर आप फ्री अपने ईमेल से साइन अप करें और डेमो पे आ जाएं। जब आप डेमो पे आएंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर अपना कंटेंट डालें और फिर इसको एनालाइज करने का कहें। अब ये दो चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब सबसे पहले मैं आपके सामने इस कंटेंट को, जो कि जनरेट हुआ है 150 वर्ड्स का, मैं डालूंगा इधर। और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गूगल मुझे इस इधर क्या क्या चीजें दिखाता है। यहां पर मुझे इस गूगल इसके बारे में चार चीजें दिखा रहा है: एंटिटीज, सेंटिमेंट, मॉडरेशन और कैटेगरीज। ये चार चीजें गूगल मुझे दिखा रहा है। बट सवाल ये पैदा होता है कि गूगल मुझे ये नहीं बता रहा है, गूगल मुझे ये नहीं बता रहा है कि इस पैराग्राफ के अंदर जो एंटिटीज यूज हुई हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कितनी रेलेवेंट है। क्या गूगल मुझे बता रहा है? सेंट्रल कॉन्टेक्स्ट के, यानी ये ईवी एक लफ्ज यूज हुआ है, ईवी। इस चीज का हल मैं मैनुअल तरीके से अपने आईडीएम के कोर्स में आपको बताता हूं कि आप लोग जो है वो शीट बना सकते हैं। आप अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करोगे, वहां से कॉमन एंटिटीज निकालोगे। वो याद है वो जो शीट बनवाता हूं? जिन लोगों ने मुझसे नहीं पढ़ा हुआ वो लोग परेशान ना हो, मैं अभी वो टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं इस चीज का। लेकिन इसी चीज को करने का एक ऑटोमेटिक तरीका भी है। पहले गूगल, जब आप लोगों को मैं पढ़ाता नहीं था, जब मैं आईडीएम का भी हिस्सा नहीं था, तो पहले गूगल यहां पर जो है मॉडरेशन की जगह एक और लफ्ज देता था जिसे सेलियंस कहते हैं। सेलियंस, SALIENCE, सेलियंस। अब गूगल ने हटा के उसकी जगह मॉडरेशन कर दी। सेलियंस क्या है? सेलियंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सेलियंस रिप्रेजेंट करता है किसी भी एंटिटी की इंपॉर्टेंस को इन अ कंटेंट इन रिलेशन टू द गिवन कॉन्टेक्स्ट। कि वो एंटिटी जिस टेक्स्ट के अंदर यूज हो रही है, उस एंटिटी की इस टेक्स्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है। समझ आ गई बात की कि नहीं आई? मसलन ये लफ्ज अगर ईवी यूज हो रहा है यहां पर एंटिटीज के अंदर, वो एंटिटी को आइडेंटिफाई तो कर रहा है, बट मुझे ये नहीं बता रहा कि भाई ये कितनी इंपॉर्टेंट एंटिटी है। इट्स नॉट टेलिंग मी दिस, ये मुझे नहीं बता रहा है। मैं अब वो सेलियंस कैसे पता कर सकता हूं? हाउ कैन आई फाइंड दिस? क्योंकि अगर मुझे जो एंटिटीज मेरे कंटेंट के अंदर यूज हो रही हैं, अगर मुझे वो पता लग जाए और फिर उन एंटिटीज की इंपॉर्टेंस भी पता लग जाए, तो मुझे ये पता लग जाएगा ना कि जो कंटेंट जनरेट हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये पता लग जाएगा ना मुझे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर किन किन चीजों का जिक्र किया गया है, क्या क्या बातें हैं, क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है। ऐसा है या नहीं है? चले, तो मैंने प्रॉम्प्ट से, एआई से कंटेंट जनरेट किया। अब मुझे यहां पर सेलियंस नहीं मिल रहा था, तो मैंने गूगल के एनएलपी के एपीआई को यूज करा, एक पाइथन का स्क्रिप्ट रन करा। इस पाइथन के स्क्रिप्ट के अंदर गूगल इस चीज के पैसे लेता है, आपको कार्ड शार्ट अटैच करना पड़ता है, लेकिन पहले 5,000 यूनिट पर मंथ ये आपको फ्री देता है। मैंने अभी इस कंटेंट को यहां से लेना है, यहां से लूंगा, और यहां से लेने के बाद इसको यहां पर मैं कर दूंगा रिप्लेस। ठीक है, ये मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और मैं गूगल को कहूंगा, इसको कहूंगा कि मुझे बताओ। मैं रन करूंगा अपने स्क्रिप्ट को। तो कौन सी फाइल नहीं मिल रही? अच्छा, अपलोड करनी पड़ेगी, 1 मिनट जी, ये फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, वो फाइल नहीं उठा रहा। अच्छा, अब देखते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आ गया, आ गया, आ गया, शुक्र है अल्लाह का, आ गया। देखिए जी, मेरे पास एक कंटेंट आया। अब आपने बहुत गौर से समझना है, बहुत गौर से समझना है। आपके लिए जरूरी नहीं है उम्मे कलसूम, मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप वही चीज की तरफ जा रहे हो। मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो कंटेंट आप एआई से जनरेट कर रहे हो उसको कैसे चेक कर सकते हो। सो प्लीज, 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 प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका ये कंटेंट जनरेट हुआ है, सबसे पहले आप सेलियंस का क्राइटेरिया सुन लें कि ये किस रेंज के अंदर काम करता है।
सेलियंस काम करता है 0.0 से लेकर 1 की रेंज में। जितना नंबर छोटा होगा उतना कम सेलियंस होगा, उतनी ज्यादा आपकी एंटिटी जो है वो कम जो है कॉन्टेक्स्ट के अंदर इधर यूज हुई है, या उतना गंदा आपका कंटेंट है, इन टर्म्स आप यूज समझ लो। ठीक है, जितनी ज्यादा रिलेटिव एंटिटी होगी उतना ज्यादा आपका सेलियंस एंटिटीज का बड़ा होगा। ओके, यहां तक बात क्लियर होगी है कि नहीं हुई है बताओ। सो मैं यहां पर आया हूं, ये कंटेंट एक सिंपल कंटेंट मैंने जनरेट किया है, लोग जिसको कहते हैं। अब आप जरा यहां से देखें कि मेरे पास सेलियंस क्या आ रही है, 0.15। हालांकि मैं बात किसकी कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहा हूं, मेन एंटिटी है ये। मैंने आपको एंटिटी, मैं चूंकि अभी इतना डिटेल में सिमेंटिक्स नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे पास वक्त कम होता है, मुझे बहुत सी चीजें आईडीएम में कवर करानी होती हैं। ये मेन एंटिटी है। एंटिटीज की भी अहमियत होती है, फिर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है, वो अलग सिमेंटिक एसईओ की चीजें हैं। ये मेन एंटिटी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बात हो रही है ना, तो मेन एंटिटी है मेरी, वो एंटिटी है जिसके ऊपर मेरा पूरा टॉपिक है। ऐसा ही है ना। आप देख लें कि ईवीज जो है उसकी, उसको एज एन ऑर्गेनाइजेशन ले रहा है आपके उस प्रॉम्प्ट की वजह से जो आपने कंटेंट जनरेट किया है, और 0.15 सेलियंस दे रहा है, और ये आपका हाईएस्ट सेलियंस है। इससे नीचे आपके सेलियंस कम ही हो रहे हैं। अब कहने को, जब आप इस कंटेंट को पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको अगर ग्रामेटिकली या थ्योरेटिकली कोई गलती नजर आ जाए तो मुझे पकड़ लें। ये कंटेंट हर तरह से ना सिर्फ जेन्युइन है, ये पैनलाइज्ड भी नहीं होगा। इस कंटेंट को आप, वो जो आपके कौन कौन से टूल्स हैं, मैंने तो कभी यूज नहीं किया, वो जो आप कहते हैं कि नॉन एआई कर देते हैं, कौन टूल्स हैं, आप उसमें डाल दें, वो इसको नॉन एआई भी कर देगा। इस कंटेंट को ग्रामरली में डालेंगे, ये कंटेंट ग्रामटिकली भी ठीक है। बट इस कंटेंट की गूगल की नजर में क्या औकात है, ये गूगल खुद आपको अपने उससे बता रहा है, मैंने खुद से तो कोई वो नहीं बताया ना। इसकी गूगल की नजर में जो का, हालांकि आप इसको पढ़ेंगे आपको लगेगा ये सेम टू सेम टॉपिक के बारे में। मैंने इसे क्या कहा है कि बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में मुझे बताओ, मैंने इसको ये कहा है ना। आप इस कंटेंट को पढ़ें। आर रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी थिंक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एज द वर्ल्ड शिफ्ट टुवर्ड्स क्लीनर मोर सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज। ईवीज ऑफर अ पावरफुल ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल गैस पावर्ड गैस। पहला, फ्रॉम रिड्यूसिंग हार्मफुल इमिशन बेनिफिट, लोअरिंग फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। दूसरा बेनिफिट, बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बियॉन्ड जस्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट। सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स की बात कर रहा है। एक नॉर्मल आदमी जब इसको देखेगा वो क्या कहेगा कि यार बिल्कुल टू द पॉइंट लिखा हुआ है और रेलेवेंट एंटिटीज भी अंदर है। बट गूगल की नजर में देख लो क्या उसकी वो है, हिसाब किताब है। ये देख लो, ये आपके सामने है। समझ आई बात की कि नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, अब ये आपका वही एआई कंटेंट है जिसको आप हर तरह से सही मान रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, देखिए जब सबसे बड़ी वैल्यू, मायरा, जब सबसे बड़ी वैल्यू 0.0 है और सबसे बड़ी वैल्यू 1 है, तो 0.15 गंदा ही होगा ना। अब इसी तरह मैं एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देता हूं, ये प्रॉम्प्ट देता हूं। ठीक है, और इसको मैं एक नई कन्वर्सेशन के अंदर जो है वो करता हूं। ये थोड़ा सा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये इसने मुझे एक, ये मैंने इसको कॉपी करा। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं वापस यहां आया और मैं यहां इसको रिप्लेस करूंगा। पर आवा, मैनू कोडिंग नहीं आती। एक मिनट रुकिए, नहीं मैं इसको यहां से रिप्लेस करता हूँ, क्योंकि अगर कोई थोड़ी सी भी गलती होगी तो ये पूरा स्क्रिप्ट, मैंने इसको 3 दफा तो प्रैक्टिस करा कि आप लोगों के सामने मुझसे गलती ना हो। वो देखो, रुक जाए यार।
इसको मैं कल इसको ना सेट करता हूँ मैं, पूरा ही मिट जाता है। आ गया आ गया आ गया, अब आया लाइन पे। ओके। सो मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस करूँगा, और ये उसने मुझे वो दे दिए हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए, इनको मैं लिंक्स को ख़त्म करूँगा यहाँ से। मैं देख लेता हूँ कि नहीं, ये सही से कॉपी नहीं हुआ है। तो मैं पहले इसको यहाँ से लेता हूँ। आ, अब सही हुआ कॉपी। कॉपी, और यहाँ पर गया पेस्ट। अब देखते हैं, अब तो अब ये सही हुआ है। ओके, सो आई एम गोना रन इट। अब आप यहां पर आ जाएं जरा मेरे पास। अब जब मैंने इस प्रॉम्प्ट को रन किया है, और इसके अंदर से जो मैंने चीजें निकाली हैं, मेरे सामने एक इंतहाई शिटी किस्म का फिर रिजल्ट आया है। आप देखें कि उस वाले से भी गंदी, उस वाले से भी गंदी मेरे पास क्या आई है, रिजल्ट आया है। आप उसका सेलियंस स्कोर देखें, यानी बिल्कुल ही गंदा रिजल्ट जनरेट होके मेरे पास आया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, वही पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूं, कि आपका प्रॉम्प्ट चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, और उसने कितना टेक्निकल किस्म का आपको जनरेट करके, अब आप लोगों के जहन में क्या था यहां पे, कि भाईजान ये जो अब सर ने कहा है ना, इसमें सर अब हमें अच्छा करके दिखाएंगे। और सर ने कमाल किस्म का एक आर्टिकल जो है वो जनरेट कर लिया। ऐसा है कि नहीं है, मुझे बताएं। और ये नेट से उसने, ये उस सवाल का जवाब भी है जो ऊपर नुमान कह रहे थे, ये कौन कह रहा था, कि हम उसको काफी सारे नेट के रिसोर्सेज देते हैं और उसे कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा सा आर्टिकल जनरेट कर दे। अब इस आर्टिकल को आप किसी भी तरीके से चेक कर लें, ये ग्रामेटिकली भी परफेक्ट है, ठीक है, ये ओवरऑल परफेक्ट आर्टिकल, अब इसके अंदर हर चीज आपको नजर आएगी। बट गूगल इसको इसके ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में कैसे देख रहा है, ये आपके सामने है। ये आपके सामने है। तो अब आपको समझ आई कि जब एक शख्स मुझसे आके ये कहता है कि सर क्या मैं एआई से कंटेंट जनरेट कर सकता हूं, तो मैं उसको आगे से कहता हूं कि मैं आपको इस सवाल का जवाब एक लम्हे में नहीं दे सकता मेरे भाई। मुझे नहीं पता हाउ यू आर जनरेटिंग कंटेंट थ्रू एआई, आई डोंट नो अबाउट इट। मैं उसको डोपामिन शॉट नहीं दे सकता। मैं इस तरह का शख्स नहीं हूं, मैं इस तरह का टीचर ही नहीं हूं। मैं एक टेक्निकल आदमी हूं भाई, मैं पढ़ाता हूं बेसिक्स, मैं पढ़ता हूं बेसिक्स, और मैं सिर्फ नॉलेज पे काम करता हूं, जो मुझे पता है। सिंपल एज दैट। वो एक अलग बहस है सालेहा, मैं उसके ऊपर आज बात ही नहीं कर रहा कि हम एक अच्छा कंटेंट कैसे जनरेट करें। वो अच्छा कंटेंट जनरेट करने के लिए आपको सिमेंटिक एसईओ आनी चाहिए। सिमेंटिक एसईओ के अलावा भी और एलिमेंट्स हैं जिनको जहन में रखना होता है। ऐसे ही जनरेट नहीं हो जाता अच्छा कंटेंट, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कंटेंट स्ट्रेटेजीज। हाँ जी मासूमा। और जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग एलएमएस में नहीं आएगी, याहिया अहमद आपने ऐसे ही कह दिया है। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब के चैनल पर आएगी। तो मैं इस अब सवाल ये पैदा होता है, स्टूडेंट्स, मुझे पता था स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर हम ये कैसे कर सकते हैं, मैं आपके लिए उसका सोल्यूशन लेके आया हूं। मैं आपका ये उसके लिए आपका आपके लिए सोल्यूशन, आप textrazor.com पे जाएंगे, ठीक है। आप ये खुद कैसे कर सकते हैं, सालिया पूछेंगे और लोग पूछेंगे। आप जाके, मैंने तो यहाँ से मैं इसको लॉग आउट कर ही देता हूँ। मैं यहाँ से लॉग इन करता हूँ। मेरा, आपने सिंपल इसको साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, इसको साइन अप आप कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। यहाँ से इसको लॉग इन करें, और लॉग इन करने के बाद आप यहाँ से इसको चाइनीज कर लें, ठीक है, और यहाँ से आप डेमो पे आ जाएंगे।
इफ वी चेंज द मॉडल इन कैजुअल, किस चीज का मॉडल, शाहिद? ठीक है, ये फ्री टूल है टेक्स्ट ट्रेजर, आप इसको यूज कर सकते हैं। सो अब मैं उस कंटेंट को लूंगा। अगर आप खुद एनालाइज करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, मैं यही आपको दिखाने लगा हूं। सो मैं इसी कंटेंट को ले लूंगा। ठीक है, इस कंटेंट को यहां से ऑनलाइन नोट पैड से हम गोना कॉपी इट, एंड देन मैं इसको टेक्स्ट ट्रेजर में पेस्ट कर दूंगा, और मैं इसको कहूंगा कि इसको एनालाइज करो। सो यहां पर मेरे पास उसने एंटिटीज को एनालाइज कर दिया है। अब यहां पर टेक्स्ट ट्रेजर दो तीन चीजें दिखाता है। यहां पर टेक्स्ट ट्रेजर दो तीन चीजें दिखाता है। मुझे यह देखना है कि इस करंट सिनेरियो के, लेकिन टेक्स्ट ट्रेजर जो है अनफॉर्चुनेटली किसी एंटिटी की अहमियत उसमें उस स्पेसिफिक उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताता है। बट स्टिल यू कैन यूज इट टू यू नो फाइंड सम गुड स्टफ। ओके, अब हम आते हैं इस तरफ। बेसिकली टेक्स्ट ट्रेजर आपको हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग एंटिटीज इन अ स्पेसिफिक लाइन और अ पैराग्राफ, एंड देन आप उसके अंदर से एक रेलेवेंस स्कोर को चेक करोगे। रेलेवेंस स्कोर सॉर्ट ऑफ सेलियंस जैसा है। बेसिकली रेलेवेंस स्कोर आपको यह बताएगा कि एक कंटेंट के अंदर जो एंटिटी यूज हो रही है, ये इस कंटेंट से, इस टॉपिक से कितना रेलेवेंट है। मैंने बात करी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेनिफिट्स की। ट्रैक स्ट्रेचर मुझे बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना, इसके अंदर से जो रेलेवेंस है इस चीज की, इस चीज की, ये क्या है, 0.75। लेकिन इस कंटेंट के अंदर मैंने क्या पूछा है, एज एन एनवायरमेंटल पॉलिसी एक्सपर्ट राइट ए 150 वर्ड इंट्रोडक्शन फॉर आर्टिकल ऑन टेस्ला व्हीकल्स, डिस्कस टेस्ला एंड बीवाईडी एज लीडर्स इन बैटरी इनोवेशन। सो यहां पर टेस्ला और बीवाईडी जो है, उनकी बैटरी इनोवेशन के बारे में बात करनी है। ठीक है, और मैंने उसको कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो अडॉप्शन है उसको अर्बन एयर क्वालिटी के साथ लिंक करो। तो यही चीज अगर आप देखें कि यहां पर दो तीन मिक्स्ड इंटेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। टैक्स रेजर मुझे बता रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात हो रही है, सो उसका रेलेवेंस स्कोर ज्यादा है, 0.75 है। फिर बीवाईडी ऑटो और टेस्ला, चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल से बात करती है, उसका रेलेवेंस स्कोर कम। तो जहां पर मैं एक बेंचमार्क सेट कर सकता हूं कि मैं जिस जो मेरे पास रेलेवेंस स्कोर होगा, ठीक है, रेलेवेंस स्कोर होगा, मसलन अगर मेरे पास 0.7 से ऊपर एंटिटीज हैं, 0.5 से ऊपर एंटिटीज हैं, 0.6 से ऊपर एंटिटीज हैं, और वो ज्यादा तादाद में मौजूद है, वो ठीक है, तो मेरे कंटेंट में जान है, कंटेंट में रेलेवेंस है। ठीक है, मुझे पता लग जाएगा। प्लस अगर आप इसको इसलिए नहीं भी यूज करते, अब देखें ना, डोमेस्टिक बैटरी की बात हुई है, रेलेवेंस स्कोर क्या आ रहा है, 0.21, 0.21 आ रहा है। अब इसी तरह आप यहां पर आते हैं, ये क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, 0.72 क्यों आ रहा है, 0.72? सिर्फ एक लफ्ज की वजह से, चार्जिंग, सिर्फ एक लफ्ज की वजह से। अगर मैं इस लाइन के अंदर से, कहां गया ये लाइन, चार्जिंग, एक मिनट रुके, ये लफ्ज मिटा दूं, चूंकि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है, चार्ज होती है, मैं चार्जिंग का लफ्ज हटा देता हूं, एनालाइज। रेलेवेंस स्कोर देखे कहा गया, 0.66, कम हो गया है। क्यों कम हो गया है, क्यों कम हो गया, मुझे बताएं। क्योंकि अब इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और चार्जिंग किस चीज की होती है, जो कोई चीज इलेक्ट्रिक होती है उसी को चार्ज किया जाता है ना। कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होती है या किसी और चीज से भी चार्ज होती है।
तो चूंकि इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होती है और मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहा हूं, इसलिए रेलेवेंस कम हो गई। इसलिए उसकी रेलेवेंस क्या हो गई है? डाउन हो गई है। सो अब यहां पर आप देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का लफ्ज आया है। आप रेलेवेंस चेक कर लें। सो यहां से टेक्स्ट रेजर से भी आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मेरा कंटेंट जो मैंने जनरेट किया है, यस इट्स गुड स्कोर। मैं आपको इस बारे के अंदर, मैं आपको यहां पर बकायदा तौर पे ये मैंने रेलेवेंस स्कोर और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है ये मैंने आपके सामने ये स्कोर्स आपको बता दिए हैं। सो आप देखें कि 0.7 से ऊपर जो है इंपॉर्टेंट बट सेकेंडरी, स्ट्रांगली रेलिवेंट है ये एंटिटी जो है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट ये है जो 0.9 या इससे ऊपर है, इट्स अ वेरी गुड स्कोर, सेंट्रल टू द टॉपिक, इट्स रियली गुड। सेकंड क्या है? 0.70 से 0.89। ठीक है, स्ट्रांगली रेलिवेंट है। ठीक है, वो 0.65 पे चली गई थी, मॉडरेटली रेलिवेंट, मेंशन नॉट सेंट्रल। जैसे ही चार्जिंग लिखूंगा आप उसकी वैल्यू देखिएगा कहां चली जाएगी, कहां गया। ओए होए, कॉपी, ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर आ जाएगा खुद ही। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एनालाइज, मैं आपको दिखाता हूं। अब आप देखें वैल्यू कहां चली गई है उसकी रेलेवेंस स्कोर की, 0.72। और 0.72 क्या है? स्ट्रांगली रेलेवेंट। जैसे ही मैं ये खत्म करता हूं 0.65 पे चले जाती है, नॉट इवन सेंट्रल, मॉडरेटली रेलेवेंट। इसका क्या मतलब है? एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly। सो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो अबाउट योर कंटेंट दैट इज बीइंग जनरेटेड, that whether the entities that should be used or are being used in your specific AI based article, are they good or are they not good? Should you use them? Should you not use them? समझ आई बात की कि नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी मैं एक और काम कर रहा हूं कि मैं इस टेक्स्ट ट्रेजर को यूज करके एक चीज डेवलप कर रहा हूं। मैं इंशाल्लाह ताला अगर हो गई तो वो लोग भी आप लोगों से वो चीज भी, आबिद भाई ये एलएसआई वेलएसआई से निकल आए अब, मतलब ठीक है इसको यूज करते हैं आप लोग, क्लस्टर वाला एसईओ करते हैं, लेकिन हम इससे थोड़ा सा आगे की तरफ अब चले गए हैं एसईओ के अंदर। हम थोड़ा सा और इस चीज को किसी और निगाह से देखते हैं, हम कीवर्ड्स को और उन चीजों को। क्लियर हुई मेरी बात? समझ आया है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टफ।